हाय! एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ और एडवांस में ताकि आपके पास समय भी रहे। सोमवार के दिन 13 अक्टूबर को आर्द्रा नक्षत्र रहेगा और सप्तमी तिथि रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र जो रहेगा वो लगभग रहेगा 12:26 तक। कुछ लोकेशंस में वो चेंज हो सकता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, वो आप दृक पंचांग की एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र शिव को अति प्रिय है और खासकर जब ये सोमवार के दिन पड़ जाए तो शिवरात्रि में शिवाभिषेक करने का, शिव अभिषेक करने का, रुद्राभिषेक करने का, शिवा अर्चन करने का फल आपको प्राप्त होता है। साथ में कार्तिक का महीना है, जो सभी महीनों में सबसे उत्तम महीना कहा गया है, सबसे पुण्य फल देने वाला महीना कहा गया है। और कार्तिक के मास में सोमवार के दिन अगर आपको आर्द्रा नक्षत्र मिलता है तो इस मौके को किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत सालों में कभी एक बार बनता है, आसानी से ये योग बनता भी नहीं है और ये योग बन रहा है अब 13 अक्टूबर को। तो इसको नोट कर लीजिए, कल सारी तैयारी कर लीजिए कि आपको करना क्या है सोमवार के दिन, वो मैं अभी बताऊंगा। तैयारी पहले से करके रखिए ताकि आप कुछ मिस ना कर पाए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उस दिन रुद्राभिषेक जरूर करिए, खासकर अभिजीत मुहूर्त के अंदर, जो लगभग रहेगा 11:15 से लेकर 12:30 तक। आर्द्रा नक्षत्र भी रहेगा और साथ में शिव योग भी है। योग होते हैं कुछ, तो उसमें भी जो योगों के नाम होते हैं उसमें एक शिव योग रहेगा। तो शिव का योग, शिव का दिन सोमवार, जो शिव को अति प्रिय है, साथ में वो नक्षत्र भी आर्द्रा, और आर्द्रा नक्षत्र के जो देव हैं वो स्वयं रुद्र हैं। रुद्र मतलब शिव। इसका जो नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है वो राहु होता है। तो अगर कोई भी कुंडली में राहु जनित कोई भी दोष है, राहु से पीड़ित है, स्ट्रेस ज्यादा है, कुछ मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, कहीं राहु 8वें भाव से गोचर कर रहा है, आपके स्किन पे कुछ एलर्जीज हैं, या दिमाग एक जगह टिक नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ राहु का दोष हो सकता है कुंडली के अंदर। तो उसके परिहार के लिए भी इस दिन पूजा करना विशेष फलदायी रहेगा। अब अगर आपके पास शिवलिंग है घर में तो उस पर भी आप कर सकते हैं। पंडित को बुला के करना चाहें, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। मंदिर में जाके करना चाहें, मंदिर में भी कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए, सूर्य उदय से पहले नहाइए। नहाकर जब सूर्य उदय हो जाए तो सूर्य को जल दीजिए। एक तांबे के लोटे में अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, गंगा जल, सादा जल मिलाकर उसको पूरा गंगा जल बना लीजिए। साथ में उसमें रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन या तो घिसकर या उसका पाउडर डाल सकते हैं, और थोड़ी सी गुड़ या गुड़ वाली जो शक्कर होती है वो डालें उसके अंदर, और एक लाल फूल, उससे सूर्य को अर्घ दें। और उसके बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर तुलसी पर दीप दान करें। तुलसी के ऊपर पहले जल चढ़ाएं, उसकी पत्तियों पर जल चढ़ाएं। जो उसकी पत्तियों से जल बह के आता है बूंद बूंद, उसका छींटा अपने ऊपर लीजिए तो तुलसी स्नान का फल आपको उसमें मिलेगा। उसकी जो मिट्टी है उसका तिलक करिए और वहां पर तुलसी को एक दीप दान करिए। चांदी के दीपक में अगर आप शिव जी के सामने दीप जलाते हैं जब आप शिवार्चन करेंगे तो उसका भी पुण्य फल कहा गया है। अगर चांदी का नहीं भी है तो मिट्टी का या पीतल का कोई भी दिया लेके आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी करेंगे तो भी, उससे पहले करेंगे तो भी फल अच्छा मिलने वाला है आपको। अगर पंडित को बुला के रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आपके घर में छोटा शिवलिंग है, कोई भी शिवलिंग नहीं भी है, तो एक सुपारी ले लीजिए, उसको शिवलिंग मान लीजिए, और उसके ऊपर दूध, दही, शहद, देसी घी और गंगा जल, साथ में खांड, देसी खांड आती है या जो गुड़ वाली शक्कर होती है, उससे शिव का अभिषेक कीजिए। खुद ही कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सामान शिवलिंग पे डालकर उसको अच्छे से फूल से रब करके, थोड़े से काले तिल चढ़ाकर, थोड़ा सा गेहूं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं पॉसिबल है तो जौ, जो अभी नवरात्रि में आपने बोए होंगे तो शायद रखे भी होंगे, नहीं भी रखे हैं तो रविवार का दिन है, पूरा दिन है, सारा सामान आप ला सकते हैं। 10 मिनट में किसी ना किसी ऑनलाइन ग्रोसरी से आ भी जाता है। थोड़ा सा वो भी चढ़ाइए और चंदन चढ़ाइए, चंदन का तिलक करिए जिसमें आप थोड़ा सा केसर मिलाएं, थोड़ा सा कपूर मिलाएं। कपूर शिव को अति प्रिय है। और फिर शिवलिंग को अच्छे से साफ सफाई करके, इनका तिलक करके, शिव को कोई भी सफेद फूल जरूर चढ़ाएं। सोमवार का दिन है, सफेद फूल शिव को प्रिय होता है। आर्द्रा नक्षत्र है जो उनका सबसे प्रिय नक्षत्र है, खुद वो उसके देवता है। शिव को एक सफेद फूल जरूर चढ़ाइए। सफेद फूल अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कनेर का फूल अगर आपको मिल जाए, या आंकड़े का फूल मिल जाए, आखे का फूल जिसको बोलते हैं, वो सफेद भी होता है, नीला भी होता है, या कमल के फूल से भी आप शिव की प्रसन्नता के लिए उस फूल को शिवलिंग पर, या सुपारी के रूप में आपने जो शिवलिंग स्थापित किया है, या गमले में से कोई भी मिट्टी लेकर, तुलसी को छोड़कर कोई और गमला अगर है आपके पास, शुद्ध मिट्टी है अगर, तो उससे एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप ये काम कर सकते हैं। बहुत पुण्य फल मिलने वाला है। शिव योग भी रहेगा जो मैंने बताया ही है आपको साथ में, तो ये जरूर करिए। इन्फॉर्मेशन एडवांस में आपको दे दी है। पूरा दिन है संडे का, जो सामान की कमी लगती है आपको मंगाइए। रात को तैयारी करके रखिए। गाय का दूध, दही, देसी घी पूजा में होता ही है। शक्कर चाहिए गुड़ वाली, उसको मंगा लीजिए, या खांड है ऑनलाइन मिल जाती है, उसको ले लीजिए। गंगा जल सब जगह होता ही है। साथ में अगर आप जब ये सारा सामान चढ़ाएंगे तो जब शिवलिंग की सफाई करते हैं उसमें गुलाब जल भी मिला लें। जो जल से आप सफाई करेंगे शिवलिंग की, उसमें गुलाब जल या चंदन का कोई इत्र, केसर चंदन का भी इत्र आता है, अगर वो इत्र भी मिलाएं यानी कि उस पानी को सुगंधित करें तो वो और भी बेहतर रहेगा।
इस मौके को जाने मत देना अपने हाथ से। बड़े दुर्लभ योग है, बड़ी मुश्किल से बनता है। कार्तिक का मास है, सोमवार का दिन है, आद्रा नक्षत्र है, शिव ही योग है। इस मौके को छोड़ना मत।